चलता रहूंगा पथ पर, माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मैं आकाश शर्मा आपके लिए लाया हूं इस सेशन में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम क्लास 10th मैथ्स और क्लास 12th मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो वीडियो में शेयर करेंगे और वीडियो की लेंथ बहुत शॉर्ट होगी। इसमें 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको आप विद इन 15 या 20 मिनट्स में कवर कर पाओ और उसको स्पीड इंक्रीज करके आप देखना चाहते हो तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो कवर हो जाएगा। और ये पर डे इतना स्टडी आप कर सकते हो। तो अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो यू हैव दिस 3 months टू स्टडी हार्ड टू गेट मोर स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज मैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर से आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड में करवाने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आप इनके बीच आपको HCF निकालना है यानी कॉमन पोर्शन निकालना है। तो इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2 और 1 आएगा। 4 को फैक्टराइज किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आप इसमें कॉमन देखने जाओगे तो HCF 2 और 4 का आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन you have prepared. Now question number 2, write one rational number and one irrational number। ये भी 2020 में आपको 10th CBSE ने पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कोई सा भी एक रेशनल नंबर आपको लिखना है और कोई सा भी एक इरेशनल नंबर आपको लिखना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है P/Q के फॉर्म में। रेशनल नंबर होता है एंड इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होता है या रिकरिंग होता है। तो P/Q में कोई सा भी ले लेता हूं मैं। यहां पे 3/5 मैंने एग्जांपल ले लिया। इरेशनल नंबर ऐसा चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है अप टू इंफिनिटी तक जाएं। और नॉन रिकरिंग का मतलब है डेसिमल में जो पैटर्न नंबर्स का मिले तो उनमें कोई रिपीटेशन नहीं हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1.356 89321 डॉट 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 डॉट। यहां पर देयर इज नो पैटर्न इन नंबर्स और ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है। नाउ नोट डाउन दिस 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज HCF ऑफ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, HCF ऑफ 336 and 54 is given 6 and LCM you have to find। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको LCM और HCF की प्रॉपर्टी पता है तो उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं, या फिर जो नंबर्स आपको गिवन है उनको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक तरीका देखेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। A और B वो दो नंबर्स हैं। तो उन दोनों नंबर्स को मैंने यहां पे लिख दिया 336 एंड 54। HCF कितना गिवन है हमें? 6 गिवन है। तो ये 6 डिवाइड में जाएगा, इसको 9 टाइम डिवाइड कर देगा। पहले राइट कर देना। 54 ये 6 का ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। अब इस 6 से
इसको 9 टाइम हम डिवाइड कर देते हैं, देन 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27 और 5 32, देन 3 कैरी, 9 3 जा 27 and 3 30. So LCM will be 3024. We have completed 3 questions till now. Now fourth question is और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपोजिट नंबर. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर, स्क्रीन पर आप नंबर देखो, इज अ कंपोजिट नंबर. बहुत बड़ा नंबर है. अब इसका फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए आपको स्मार्टली आंसर करना है इसका. यू ऑल नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर. और यदि आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनिए. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर. नाउ वी हैव this number 132, then 333, 4356, 3715. आप इस नंबर का फैक्टराइज कब करोगे? आपको पता है कि इसका 1 ऑलवेज फैक्टर होगा. ये नंबर खुद भी इसका फैक्टर होगा. फिर यहां पे लास्ट में 5 देख रहे हो, यानी it will be divided by 5. it will be divisible by 5, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 भी इसका फैक्टर होगा. तो हम बोल सकते हैं it has more than 2 factors, so it is composite number. so it is composite number. ये क्वेश्चन आपको आया है 2016 में. अब क्वेश्चन नंबर 47 है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A and B are 2 positive integers such that the least prime number of A is 3 and least prime factor of B is 5. Then calculate the least prime factor of A plus B. तो आप ऐसे नंबर लीजिए जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है. अज्यूम कर सकते हो आप. तो देखो, आप ऐसा नंबर ले लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो जाएगा. और बी में 5 होना चाहिए लिस्ट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ले लेते हैं. देन हमें a प्लस बी को ऐड करना पड़ेगा. तो ये कितना है 15, ये कितना है 35. इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा 50. 50 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 255. तो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना मिल रहा है 2. तो a प्लस बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 होगा. That is our answer. फिर से बोल रहा हूं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आइकन बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is what is HCF of smallest composite number and smallest prime number. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा. ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, जस्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था उसी के जैसा है. इस क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. कैलकुलेट द HCF ऑफ 3 स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर. इन दोनों का HCF हमें फाइंड करना है.
तो HCF क्या होता है, तो HCF में हम लोएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में लोएस्ट है 3 स्क्वायर, 5 और 5 स्क्वायर में लोएस्ट है 5। नाउ मल्टीप्लाई 9 and 5, so it will be 45. तो आंसर will be 45. Now for today I am ending this video. In next video I will show you the questions of other chapters, and in this way we will complete the PYQ of every chapter. So be with us and score good marks in your board exam. Thank you so much.